बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? हाँ, कितना कहा है बेटा मैंने तुम्हें कि तुम वहाँ पे दरख्वास्त दो, छुट्टी लो और घर पे आराम करो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। अब अगर तुम्हारी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं होती बीमार, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया है। ज़्यादा आराम भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर आप कहेंगी दोबारा बीमार हो गई। आपको पता है ना दादू, थोड़ा रूटीन ऑफ है, जब सेट हो जाएगा तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझसे वादा करो अभी तुम कि तुम वक्त पे वहाँ ऑफिस में लंच करोगी, है ना, और टाइम पे हर काम करोगी वहाँ। ये नहीं कि उनको ओवर वर्क दे दो। बिल्कुल पक्का वादा। ठीक है दादी, आई प्रॉमिस मैं अपना ख्याल रखूंगी। वैसे आप क्या मुझे इतना कमज़ोर समझती हैं कि बीमार हो जाऊंगी और बिस्तर को लग जाऊंगी? आपकी पोती हूँ, हिम्मत वाली हूँ। और देख लीजिएगा, कुछ ही टाइम पे जब मेरा रूटीन सेट हो जाएगा ना, फिर आप देखिएगा कैसे तंदुरुस्त रहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बस अब खैर से जाओ और नाश्ता ठीक कर लेना। मुझे तो लगता है मैं कोई रोबोट हूँ, हर वक्त बता रही होती हूँ नाश्ता ठीक कर लेना, नाश्ता। तुमने नहीं सुनना मेरी। आपको पता है निम्रा ने इतना स्पेशल ऑमलेट खिलाया, आज पेट भर के नाश्ता किया है। चले मैं तैयार होकर आती हूँ। अपना ख्याल रखना अच्छा, और वहाँ से मुझे फ़ोन कर देना जब पहुँच जाओ बेटा। हाँ ठीक है दादी, बाय बाय। जाओ, अल्लाह के हवाले बेटा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। चल भाई, ये सूट तो मुकम्मल हो गया, और ये अभी वो आएगी ऑर्डर वाली, ये पूरा हो गया। कम इन। बैठो। तुमने पूरे 2 दिन ऑफ किया है सारा, पता है इतना काम पेंडिंग हो गया है। ये लो, और प्लीज ये सारा काम आज खत्म करके जाना। मेरे लिए 1 कप कॉफी भिजवाते हैं अंदर। कितना फ़र्क है बहराम और यशा मैम में। बहराम सर खुद मेरी खैरियत मालूम करने के लिए मेरे घर तक आ गए, और यशा मैम ने एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। सारा, एक तो तुम 2 दिन के बाद आई हो, और ऊपर से इतनी लॉस। काम देखो, ये खोलो फाइल, और इसमें जो क्लॉज नंबर 6 है ना, उसको रीड करो। मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, उसको चेक करो, उसको करेक्ट करके लाओ। हाँ, ये जो प्लान रिकॉर्ड वर्दी ये आप कह रही हैं? उसके क्लॉज अच्छी तरह से पढ़ो, और उन चीज़ों को जो है ना वो सही करना है, उनको भी इन्फॉर्म कर देना। बाबा, आपको पता, पहले फूड डिपार्टमेंट में और अब न्यूज़ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म किया जा रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? बाबा, जब से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, मेरे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और मार्केट में भी ये बात बहुत आम है कि गिलानी ग्रुप में बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो लड़कियाँ हमारे पास न्यूज़ कास्टर अवेलेबल हैं ना, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन उसकी बजाय जो नई लड़कियां आ रही हैं, उनको खाम खा का फेवरेटिज्म मिल रहा है। इसकी 2 वजूहत। एक तो ये कि जिन पॉलिटिशियंस के रेफरेंस से वो लड़कियां आती हैं, उन्हीं लड़कियों के साथ उन पॉलिटिशियंस का शो करवाया जाता है, ताकि रेटिंग भी आए और मुश्किल सवालात भी ना किए जा सकें। जहाँ तक मुझे पता है, गिलानी ग्रुप का ये तरीक़ेकार नहीं था। हम तो अच्छे टैलेंट को प्रमोट करने वाले लोग थे। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? बाबा प्लीज़ आप कुछ करें, वरना गिलानी ग्रुप का ग्राफ नीचे आ सकता है। और आई हैव डिसाइडेड कि मैं खुद लुक आफ्टर करूँगा इस कंपनी को। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहो तो यहाँ के एडमिन के कुछ लोग अपने स्टाफ में शामिल करके जो तुम्हारे एतमाद के हों, अपने पर ट्रांसफ़र कर सकते हो,
ताकि ये तो पता लगे ना कि काम मेरिट पे हो भी रहा है या नहीं। यही सबसे अच्छा तरीका है। जो बहराम का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसे 50% ज़्यादा ऑफर करें और उसको कैंसिल करवा दें। ठीक है, आप ऐसा करें कि 60% ऑफर कर दें ताकि खुर्शीद इंटरप्राइजेस सामने से ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बैठो। तुमने वो क्लॉज चेक कर लिए थे उस फाइल के, सारे एडिट कर दिए? यस मैम। मैम आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा रही हैं? हाँ, क्योंकि हमारे ग्रुप के लिए वो ठीक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। बहराम अभी बहुत बच्चा है, ही इज़ वेरी मैच्योर, उसे बिजनेस की सेंस ही नहीं है। बट मैं कंपनी की रेपुटेशन के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैंने इसलिए उन्हें ज़्यादा ऑफर किया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दिया। कम इन। तुम कम इन, प्लीज बैठो। तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है। बहराम सर, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप मेरे घर आए, मेरी छोटी सी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, मेरी खैरियत पूछी। थैंक यू। वेलकम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कॉफ़ी पीने चल सकते हैं हम बाहर? खैरियत? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था आज कॉफ़ी पीऊँ बाहर जाके। अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप लेट्स गो। कॉफी पियो, वरना हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी में बदल जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ कहना है, कोई बात करनी है? आपको वैसे ठीक लग रहा है, मुझे कुछ बात तो करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कहीं आपको बुरा ना लग जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें जो कहना है कहो। ऑफिस से रिलेटेड बात है, ऑफिशियली। हाँ हाँ कहो। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली अप्रूव करवाया है ना? हाँ। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल हैं, थोड़ी सी प्राइवेट हैं, लेकिन मुझे आपको बताना बहुत लाजमी था। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम कंपनी के बारे में इतना अच्छा सोचती हो। मैं अगर कंपनी के साथ सिंसियर नहीं होती तो मैं आपको कभी ये बात नहीं बताती, पर आई स्वेयर मुझे लगा कि ये सब आपको मुझे बताना चाहिए। वेल आई होप कि तुम कंपनी के साथ हमेशा सिंसियर रहोगे। हमेशा। कॉफ़ी अच्छी है ना? जी। लाइक मी। कभी कभी ना बहराम सर आप ऐसी बातें कर देते हैं कि समझ नहीं आता कि आगे लाइन क्या बोलूं। खुर्शीद इंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज से पता चला है कि तुमने इस डील को कैंसिल कराने के लिए 50% ज़्यादा दिए हैं। यशा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो। ऑफिस में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। न्यूज़ में नेपोटिज्म चल रहा है,
मुझे तो इसी बात की तसल्ली है कि दोनों बच्चे मेरे हैं, लेकिन तुमने तो काम ही अलग शुरू कर दिया। जब बहराम ने प्रोडक्शन हाउस ले लिया इतनी मेहनत से, तुम्हें पता है हम कब से इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना चाहते थे। बहराम ने इतनी मेहनत से ये प्रोडक्शन हाउस के साथ डील की है और तुमने वो डील ही कैंसिल कर दी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरे दोस्त ने बता दिया कि तुमने वो डील कैंसिल कर दी, ज्यादा पैसे देके। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, कंपनी की बेहतरी के लिए। यशा, तुम इस वक्त ईगो में आ गई हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बहराम ने कितनी मुश्किल से ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर दिया। तुम कंपनी का फायदा नहीं, नुकसान कर रही हो। तुम सिर्फ ये देख रही हो कि बहराम तुमसे जीत ना जाए। यशा प्लीज ये सारी चीजों को दिमाग से निकाल दो। कॉन्ट्रैक्ट तुम लो या बहराम, मेरे लिए दोनों बराबर है। लेकिन डैड मेरे लिए बराबर नहीं है। क्योंकि तुम्हारी सोच नेगेटिव है। हाँ डैड, मैं तो पूरी की पूरी ही नेगेटिव हूँ। अच्छा तो सिर्फ बहराम है ना बस। ऐसी बात नहीं ईशा, बात को गलत समझना छोड़ दो, ये सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक सिकंदर साहब हैं, वो आज से आप सबके हेड एडमिन होंगे और मैं आपको मिलवा भी दूंगा एक आध दिन में उससे, ठीक है ना। और आप लोग ये काम ये करें कि हमारे स्टाफ के जितने भी लोग हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन उनको दे दें और वो इस सब की देखभाल करेंगे और वही आप सबको लीड भी करेंगे। जी सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, बिल्कुल। यार मैं वैसे भी न्यूज़ चैनल पे विज़िट करना चाह रहा था, लेकिन अपने कामों में इस कदर बिजी हो गया हूँ कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। बहरहाल इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। अच्छा, आप लोग ये बताएं, आप तमाम लोगों को हर चीज़ मिल रही है प्रॉपर तरीके से? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर सैलरी वगैरह तो टाइम पे मिल जाती है, लेकिन बोनस वगैरह टाइम पे नहीं मिल पा रहा। हाँ सर, बोनस तो हमें नहीं मिल रहा सर। जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उनको बोनस मिलेगा और मैंने उनसे कह दिया वो आप लोगों को बोनस देंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। वैसे मैं फ़ोन पे भी कह देता हूँ उनको। हाँ सिकंदर साहब, हाँ मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया अपने स्टाफ के कुछ मेंबर से। हाँ मैं आपकी एक आध दिन में मीटिंग भी करवा दूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है जायज़ रिक्वायरमेंट है और जो एनुअल लीव्स बनती हैं वो आप इन सब को प्रोवाइड करें, जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मेरा मतलब है कि बोनस के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वो सब आप इन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जी मैं आपको मिलवा दूंगा एक आध दिन में, ठीक है? ओके, थैंक यू, सी यू। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। ओके, thank you. सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। यार तुम लोगों को पता है आज गिलानी न्यूज़ के बानी फारूक सर आए थे ऑफिस। अच्छा, वो क्यों? वो ही ऑफिस से फेवरेटिज्म और पर्चियां ख़त्म करने और जिनका जो हक है उनको वो दिलाने के लिए। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? पता नहीं, कह रहे थे पहले टाइम नहीं था उनके पास, अब उनको टाइम मिल गया तो वो आ गए, अब सारे मसले सॉर्ट आउट करेंगे। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब ये क्या ऐसे ही खाना है? जाके चाय बना लाओ हम लोगों के लिए। यार तुम बना के लाओ ना चाय, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। देखो यार, इससे कोई काम नहीं होता है। हाँ, अच्छा एक सेकेंड, तुम दोनों आराम से बैठो, मैं आज तुम दोनों को अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाऊंगी। ये क्या बात है। तुमसे तो कोई काम नहीं होता। खाना मैं बनाऊं, चाय वो बनाए। तुम फरमाइश करती हो यार, तुम भी ना मुझे ही बोला करो सारे काम। अच्छा ये लो, बड़ा प्यार आ रहा है। तुम यहाँ? सारे ऑफिस में ढूंढ रही थी आपको मैं, नजर ही नहीं आ रही थी कहीं, तो अंदाजा हो गया था कि आप यही होंगे। बाय द वे, उस दिन तुम्हारी कजन्स क्या कह रही थी? क्या बताया तुमने उनको मेरे बारे में कि मैं घमंडी हूँ, अकड़ू हूँ, और क्या था? हाँ, मैं हंसता भी नहीं हूँ।
ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? क्या? नहीं, आपके बारे में नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आपके बारे में ये बोला था। तो फिर कैसी बात है? खैर, मुझे बुरा नहीं लगा। वो सलीम ने बताया था कि आज आपकी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। होगी, मुझे याद भी नहीं। हाँ, मगर सलीम को तो याद थी। बस एक तुम ही जल्दी जल्दी में कुछ समझ ही नहीं आपके लिए क्या खरीदूं, तो सोचा कि एक प्यारी सी चीज़ आपको गिफ्ट करूं। नो, इट्स ओके। तुमने विश कर दिया, इतने काफ़ी है। वो मैं चाह रही थी कि आपको डिनर पे इनवाइट करूं और आपकी बर्थडे को हम सेलिब्रेट करें मेरे घर पे। ओके, नाउ बसी में घुमाऊं जैसा चले तो धड़कन धमाल डाले, बात रुके तो मस्ती गले लगा ले। ओके सर, ओके ठीक है। जी फारूक सर आते तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। ओके। मुझे यशा से मिलना है। आपका नाम? अली ज़रून। ओके, मैं कॉल करके पूछती हूँ। मैम, आपसे कोई मिस्टर अली मिलने आया है। अली ज़रून। ठीक है, भेज दे उन्हें। ओके मैं उनको भेजती हूँ। सर, मैम अपने रूम में ही है, आप उनसे जाके वहाँ मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। कौन सा बेटा? तुम अच्छी से जानती हो मैं किस बेटे की बात कर रहा हूँ। मैं उस बेटे की बात कर रहा हूँ जिसे ना तुम अपने साथ रखती हो और ना मुझे वापस करती। मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा यशा। ठीक है, कर दो केस। बेटा तो वापस नहीं मिलेगा। तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे बेटे को क्या बर्दाश्त करोगी और क्या उसकी तरबियत करोगी? वो मेरा बेटा है, जिस तरह चाहूंगी उसकी तरबियत करूंगी, जैसे चाहूंगी उसे रखूंगी। किसी और को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। किसी और? मैं बाप हूं उसका और वो मेरा बेटा है, और मुझे पूरा हक है ये मालूम करने का कि वो कहाँ है, कैसे रह रहा है। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोक नहीं सकती हो। ये तो नहीं हो सकता। तुम्हें तो मैं कभी भी नहीं मिलने दूंगी उसे, और ना ही वापस करूंगी। मैं भी देखता हूं कैसे मिलने नहीं देती। यस। साहब जी, खाना लगा दिया आपका, आके खा लें। नहीं यार, आज मैं खाना बाहर खाऊंगा। अच्छा, वो सामने शर्ट रखिए, उसको प्रेस कर दो। ठीक है साहब जी। आपको पता है, सारा को खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन आज ये सब कुछ सारा ने खुद अपने हाथों से बनाया, खास आपके लिए। That's great. और अब आप ये ट्राई करके हमें बताएंगे कि कैसा बना है खाना। खाइए। Okay, let me try. अच्छा बना है, इनफैक्ट बहुत अच्छा बना है। शुक्र है आपकी वजह से हमें भी अच्छा खाना नसीब हुआ, वरना हम ना निम्रा के हाथ के खाने खा खा के बोर हो गए थे।
ये ना ऐसी फजूल बातें करती रहती है, आप इसकी बातों पे ध्यान ना दें, आप खाना खाएं। बेटा तुम लोग बातें ही किए जाओगे, उसे खाना भी खाने दो ना। प्लेट में सालन तुम डालो सारा। जी जी। नहीं इट्स ओके, काफी है। नहीं प्लीज थोड़ा सा काफी। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी नहीं करो, ले जाओ हाथ धुलवाओ उसका, देखो सारे कपड़ों पे भी लगे। जी जी ले जाओ। आप आइए। सॉरी बेटा सॉरी। माशाल्लाह हनी, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो यार। अम्मा ने मुझे बताया था तुम पहले भी आई थी, लेकिन मैं ऑफिस में था, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ भाई, मेरा तो बहुत दिल था तुम सबसे मिलने का, लेकिन बस जल्दी जाना पड़ गया था। और शादी से पहले ये बात पता ही नहीं थी कि शादी के बाद मैके की इतनी याद आती है। एक बात बता बेटा हाजरा, तू ससुराल में खुश तो है ना? अरे नहीं नहीं अब्बा, ससुराल में तो मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि वो लोग तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और इतना प्यार करते हैं मुझसे। लेकिन हाँ एक बात है अब्बा, कि शादी के बाद ये पता चला है कि भाई की शरारतें, पिंकी तुम्हारा तंग करना और अम्मा अब्बा आपका प्यार से डांटना समझाना सब बहुत याद आता है। तेरे बगैर ये घर बड़ा खाली खाली लगता है। मेरे बच्चे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जो तेरी बातें ना हो। तो खाली घर को भरना है तो बहू ले आते हैं ना। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, नई बहू के आने से जो है ना हनी की कमी पूरी हो जाएगी। अरे अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कोई भला कभी किसी की कमी पूरी कर सकता है क्या? और हमारी हनी की कमी तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, हनी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। अरे अम्मा, तुमको तो पता है भाई की मजाक की आदत है, वो तो हर बात पे मजाक करते हैं। छोड़ो अम्मा। अरे तो मैं बुरा थोड़ी मान रही हूँ कोई। पिंकी चल जाके वो फ्रूट काट कर लेकर आ बहन के लिए जो भाई लेकर आया था। चल। अच्छा अम्मा अभी लाती। पिंकी कैसे इतनी खामोश बैठी हुई है? हाँ जल्दी से काट के लेकर आओ फ्रूट। और बताओ कैसे? ये ले, इसे हाथ पूछ ले। ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी गलती थी, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो गया, कितनी बेवकूफ हूं ना मैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। एंड बाय द वे, खाना बहुत टेस्टी था। मेरा तो दिल चाहता है सारी जिंदगी आपके हाथ का खाना खाता रहूं। सारी जिंदगी? वैसे सारी जिंदगी अगर एक ही काम करें तो बोर हो जाता है ना। मैं सारी जिंदगी भी आपके हाथ का खाना खाता रहूंगा ना, तो भी कभी बोर नहीं होऊंगा। चलें? मुझे ये दे दे। आजा। होता कौन है मुझे धमकी देने वाला? इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी दे। मैं भी देखती हूँ कि क्या करता है ये।
मैं जब भी वहां जाता हूं मुझे अच्छा क्यों लगता है? सारा की फैमिली के साथ इतनी अपनायत का एहसास क्यों होता है मुझे? और ये वो अपनायत है जिसका एहसास मुझे जिंदगी में पहली बार हो रहा है। और सारा तुम क्या हो? तुम साथ होती हो तो सब अच्छा लगता है, बात करती हो तो सुनने का दिल चाहता है, पास नहीं होती तो जहन में बार बार आकर तंग करती हो। कभी फुर्सत से बैठकर पूछूंगा तुमसे ये सवाल और तुम्हें जवाब देना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा खुद को, लेकिन जो भी है मैं पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूं और इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम हो सारा। आज पहली बार खाना बनाया मैंने, और वो भी इसलिए क्योंकि उनकी बर्थडे थी और हमने ख़ास तौर पे घर पे इनवाइट किया था। बस कभी वो फूल लेकर आपके लिए आपकी इयादत करने घर पहुंच जाते हैं, और कभी आप किचन में घंटों खड़े होकर उनके लिए खाना बनाती हैं। आखिर ये माजरा क्या है? लेट आते हो हर रोज? आपको कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल है प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरा घर है, यहां मेरी मर्जी चलती है। यहां वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। 12 बजे गिलानी हाउस का गेट बंद हो जाता है। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो आप कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें। उस पर साफ साफ लिखा है अगर आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट का 25% पे करना होगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कर सकता हूं मैं, और मैं ये भी कर सकता हूं कि आपको अपनी कंपनी से बैन कर दूं, और ये भी कर सकता हूं कि बाहर आपको कहीं काम ना मिले। नहीं ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अब यहाँ खड़ी रहेंगी तो कोई ना कोई आके फिर आपको परेशान करेगा, इसलिए प्लीज चलिए। और आप पे भरोसा करने की वजह? क्योंकि आप सारा की कजन है। आपको कैसे पता? बारिश ने तुम्हारा मूड काफी अच्छा कर दिया। हाँ ना, वाकई में। आपको पता है, मैं तो बचपन से बारिश की दीवानी हूँ। अभी अगर मैं घर पर होती ना तो मैं इतना भीगती, इतना एंजॉय करती। और फिर बीमार हो जाती। नहीं, क्यों बीमार पड़ जाती? बचपन से ही बारिश में बहुत नहाती हूँ। जब बारिश होती है ना, हम तो दीवानों की तरह बारिश को एंजॉय करते हैं। आपको पता है वैसे भी, क्या बीमार पड़ने के डर से मैं एंजॉय करना छोड़ दूँ? ये छोटी छोटी चीज़ों से ना दिल बहुत खुश होता है। फिर तो एडवांस चाहिए होगा, सैलरी बढ़ा दूं? अरे नहीं यार, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बताना है, बताओ। वो क्या है ना, कैसे कहूँ, क्यों लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, बता ना। यार तेरे भाई को ना प्यार हो गया। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही, बस एक तुम ही।